महाराष्ट्र में चुनाव होता है और अचानक जो है वोटिंग के बाद जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जिसको लेकर के सवालात खड़ा होता है। और कई जगह पर जहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पूरे गांव पर दबदबा होता है, जिस गांव के वो कैंडिडेट हैं, और उस गांव के लोग उनको मानते हैं, पूछते हैं, चाहे वो कास्टिज्म की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो। लेकिन देखने में यह आता है कि एक तरफा गांव उनको समर्थन करता है, उनको वोट देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक गांव में कांग्रेस का एक कैंडिडेट था जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहा था। जब ईवीएम में चुनाव शुरू हुआ, तो इस गांव की जब ईवीएम खोली गई तो लोग दंग रह गए कि पूरे गांव ने उनको वोट दिया था, लेकिन यहां पर बीजेपी जीत रही है। उसके बाद गांव वालों ने यह फैसला किया कि वो अनाधिकारिक तौर पर, यानी अनऑफिशियल तौर पर, अपने गांव के लोगों को जांचने के लिए किसने किसको वोट दिया है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे। और उससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि ईवीएम में गड़बड़ घोटाला है। लेकिन आज की डेट थी चुनाव कराने की। रात से ही गांव में 5 तारीख तक के लिए, 5 दिसंबर तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। यानी पूरी तरह से जनरल डायर वाला काम भारत में अब हो रहा है। लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो सबूत उनको दिए जाते हैं, जो उनको घेरने की कोशिश की जाती है, सवाल यही खड़ा होता है कि ईवीएम के जब आंकड़े एक बार सामने आ गए तो फिर वो लगातार बढ़ते क्यों चले जाते हैं? 2-3 दिन तक उनकी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी क्यों होती जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर चुनाव में ईवीएम में धांधली के आरोप लगे थे। इसी बीच राज्य के एक गांव में मंगलवार को दोबारा से मतदान होने जा रहा था। यहां पर मतदान आज बैलेट पेपर से होने थे। ये गांव सोलापुर जिले के मालीशारत तहसील के मरकाड़वाड़ी का है। यहां के लोगों का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन उनका पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने खुद विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां पर 5 दिसंबर तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। रिपोर्ट के अनुसार गांव के लोग खुद ही मतदान करा रहे हैं। एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि संविधान के अनुसार चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है, लेकिन ये कुछ नहीं बल्कि एक तरह का मॉक एक्सरसाइज है। उत्तमराव जाकर ने यह सवाल उठाया था कि मलसिरास एक विधानसभा सीट है, यहाँ मरकाड़वाड़ी गांव आता है। इस सीट से एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार उत्तमराव जाकर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 13,147 वोट मिले थे। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अपने ही गांव में कम वोट मिले हैं, जबकि वहां पर उनके अपने लोग रहते हैं। मरकाड़वाड़ी गांव में 1900 वोट हैं, जिनमें बीजेपी को 1003 वोट मिले थे और उन्हें 843 वोट मिले थे। वहीं गांव के लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं, इस गांव में उत्तमराव जाखड़ को लीड ना मिले। यहाँ के जाति समीकरण भी उनके पक्ष में हैं। वहीं जाखड़ डांगर समुदाय से आते हैं। ये गांव भी डांगर बहुल है। इसको लेकर विधायक उत्तम जाखड़ ने कहा है कि वो दोबारा वोटिंग से इस बात की जांच कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया है, उनके उम्मीदवार ने क्षेत्र में काम किया, उसके आधार पर लोगों ने उनको वोट किया। अब इससे ये जाहिर होता है कि मोदी सरकार को अपनी पोल खुलने का डर किस तरह से हो रहा है कि उन्होंने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है 5 तारीख तक के लिए, और गांव सारे आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से मतदान ही तो कराना चाह रहे थे। उन्हें रोकने का मकसद भला और क्या हो सकता है? महाराष्ट्र के ये इस गाँव में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। और उसके साथ ही लोगों को अब न्यायालय पर भी भरोसा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला बार बार जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि लोकसभा में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2-3 राउंड की वोटिंग के बाद। ये कहा था कि 2 फेज़ की वोटिंग के बाद के तुरंत जो है आंकड़े जारी किए जाएं, क्योंकि पहले फेज़ की जो प्रतिशत जारी किए गए थे वो 1 हफ्ते बाद तक भी बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी। एक आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सवाल सुप्रीम कोर्ट में ये खड़ा किया गया है
कि 1200 से ज़्यादा कोई भी बूथ नहीं होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना आप ही, ये नियम है कि 1200 से ज़्यादा का बूथ नहीं होगा। अब वो 1500 कर दिया गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि तमाम विपक्षी दलों को इसमें हमने शामिल किया है, उनसे मशवरा किया है और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है, जिस पर कांग्रेस के साथ साथ और तमाम विपक्षी दलों ने ये कहा है कि हमसे कभी चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई बातचीत नहीं की। तो चुनाव आयोग अपने मन से जो चाह कर रहा है, कहीं पर भी कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं है। जब सवाल किया जाता है तो उसको हंसी में उड़ा दिया जाता है।